हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जेई का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और इस लेक्चर में अपन भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो जितना आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है कि इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो साइन एक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो हमको प्रूफ करना है कि cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि sec x माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू पी है। ठीक है, तो sec x माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू पी दे रखा है, देन हमको बताना है sec x की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो पहला अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्या कर सकते हो, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन सेकंड करेंगे। ओके, तो आप पॉज करके सॉल्व करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो साइन थीटा क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। देन अब हम बात कर लेते हैं, हमको प्रूफ करना है कि इतना इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो cos टू द पावर 12 थीटा क्या लिखा है, cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर कितना लिखा है, 10 थीटा लिखा है। ठीक है जी, प्लस 3 टू द पावर cos 3 cos स्क्वायर cos टू 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसका यूज इसमें करेंगे। अगर हम बात करते हैं cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा से, अगर इतना से हम क्या करें, cos टू द पावर 6 थीटा कॉमन ले लें। ठीक है, cos टू द पावर कितना ले लें, 6 थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, cos टू द पावर 6 थीटा बचेगा, क्लियर है बात, प्लस 3 यहाँ क्या बचेगा, cos टू द पावर 4 थीटा बचेगा। ठीक है जी, प्लस 3 cos टू द पावर 6 तक कॉमन गया तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब देखो यहाँ से cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से क्या हम डाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है, sin थीटा है, तो यहाँ से हम अगर लिखे तो cos टू द पावर 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे तो sin क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात। अब cos टू द पावर 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin क्यूब थीटा। ओके, आप अपने से लिखो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 4 थीटा है तो cos टू द पावर 4 थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा है तो sin थीटा डायरेक्ट आ जाएगा जी। ठीक है, तो sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ बन रहा है, क्या दिख रहा होगा आपको, क्या बन रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब बनता हुआ दिख रहा है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब कैसे बोल रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो a को हम क्या रख ले, a को हम साइन थीटा का रख ले, a को हम क्या रख ले, साइन थीटा रख ले, और b को 1 रख ले। ठीक है, b को 1 रख ले, तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 1 हो जाएगा प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो 3 साइन का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखे तो साइन क्यूब थीटा इंटू ये लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से साइन मतलब यहाँ से अगर ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब ये ऑल ओवर ये आ गया, अगर इसमें हम बिग ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा,
साइन थीटा प्लस साइन मतलब साइन थीटा। अब इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको खोलो तो साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब -1 इक्वल्स टू 0 इतना आ गया। अब देखो हमें ये दे रखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का क्यूब -1 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 -1 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 इक्वल्स टू 0 हेंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल। तो अपन ने क्या प्रूफ किया, अपन ने इसमें कुछ किया नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है साइन थीटा को हमने चेंज किया, फिर इसमें वैल्यू डाला, अपने आंसर लाया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थी, आप आई होप सभी ने सोल्व किए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेक थीटा सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू पी दे रखा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है sec x माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है, p दे रखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू p दे रखी है, आपको पूछ रहा है sec x की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो sec x की वैल्यू बताना है, तो अपन एक बहुत अच्छे क्या पढ़े थे कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो अपन ने ये भी पढ़ा था फॉर्मूला कि पीछे आप रिवाइज कर लेंगे एक बार कि sec x प्लस sec x माइनस टेन एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स हो जाएगा। क्या अपन पढ़े हुए हैं ये बात, ठीक है। तो sec x प्लस टेन एक्स को 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टेन एक्स इज इक्वल टू sec x माइनस टेन एक्स की वैल्यू कितना है p है, तो 1 अपॉन p आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखे तो sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p हो जाएगा। आई होप अभी सोल्व कर लिए होंगे सब। ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2 sec x इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 1 अपॉन p प्लस p, मतलब ये अगर देखें तो 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन p आ जाएगा। तो sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p, यही तो निकालना था, sec x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस आपने सोल्व किए होंगे, और जिन बच्चों से नहीं हुआ आप सोल्व करो और फिर नोट करेंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सो दैट sin टू द पावर 8 थीटा माइनस cos टू द पावर 8 थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इनटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको हमें प्रूफ करना है, इस चीज से हमें वहां जाना है। ठीक है, मतलब LHS इक्वल्स टू क्या करना है RHS करना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि if tan a plus sin a equals to m, tan a plus sin a equals to m दे रखा है एंड tan a minus sin a equals to n दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn होना चाहिए, राइट। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि sin टू द पावर 8 थीटा, क्या कर रहा है sin टू द पावर 8 थीटा माइनस cos टू द पावर 8 थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमको sin स्क्वायर, मतलब ये हमको वहां से प्रूफ करना, वहां तक जाना है, राइट। अपन इतना लेते हैं, अब इसको हम LHS लेते हैं, ये कर रहे हैं sin टू द पावर 8 थीटा माइनस cos टू द पावर 8 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि sin टू द पावर 8 थीटा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा टू द पावर 4 इसको ऐसे लिख लो sin टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस cos टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताएंगे आप। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, राइट। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपन sin टू द पावर 4 थीटा, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, और माइनस इंटू कितना हो जाएगा sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से अगर बात करें अपन तो sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको वही आप तोड़ दो, स्क्वायर में बदल दो, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अब सिंपल हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। तो आपको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 1, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ चीजें हम एक्सिप कर रहे हैं, मतलब कुछ चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आपको माइंड और ज्यादा डेवलप हो सकेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, ये लिख लिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने ये तोड़कर लिख लिया, राइट। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या, तो ए प्लस बी अगर करें तो क्या हो जाएगा 1, और ए माइनस बी करे तो कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको प्रूफ क्या करनी थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया क्या, यस, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हमने एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हमने प्रूफ कर ली है, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन थी जो आपको प्रूफ करने के लिए मिला था, ठीक है। आई होप सभी ने सिंपल क्वेश्चंस को सोल्व किए होंगे, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, पॉज करके सोल्व करो। आप क्या कह रहा है कि tan a प्लस साइन a इक्वल्स टू m, क्या कह रहा है, tan a प्लस साइन a इक्वल्स टू कितना दे रखा है, m दे रखा है, और tan a माइनस साइन a इक्वल्स टू n दे रखा है। तो आपको शो करनी है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn होना चाहिए, राइट। तो अपन यहाँ से लेते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दे रखा हमको क्या प्रूफ दोनों करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट m इंटू n है, राइट। m इंटू n दे रखा, आप देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m प्लस n इंटू m माइनस n लिख सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ से लिखे तो m प्लस n इंटू m माइनस n हो जाएगा, और 4 अंडर रूट m इंटू n लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से देखो m प्लस n, अगर मान लो यहाँ से हम m प्लस n निकालना चाहे तो m प्लस n कितने हो जाएंगे, दोनों को अगर हम प्लस करें तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 tan a बच जाएगा। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं क्या, 2 tan a, डायरेक्ट वहां से यहाँ लिख दिए, राइट। अब m माइनस n फाइंड करो, m माइनस n फाइंड करे तो m माइनस n मतलब 10 तो कट जाएगी, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा मतलब 2 sin a हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना आना चाहिए डायरेक्ट, 2 sin a इक्वल्स टू 4 अंडर रूट m इंटू n। अब ये दोनों को क्या कर दें हम, m इंटू n कर दे, ठीक है। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो मतलब tan स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या, इसको बड़ा करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अंडर रूट tan स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। बात समझ में आई, तो यहाँ हो जाएगा 4 tan a इंटू साइन a हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल्स टू 4 अंडर रूट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a इंटू tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे, ओके, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 tan a इंटू साइन a, अब आपको दिख गया होगा 4, इसको अगर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan a इंटू साइन a हो जाएगा, ठीक है, tan a इंटू साइन a। तो सिंपल सी बात है, LHS इक्वल्स टू अपन ने क्या कर दिया, RHS कर दिया, ठीक है। तो ये प्रूफ आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, आपको फार्मूला याद हो जाए, आप उसी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, राइट। तो अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अगर 2 क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, बाकी आप नोट कर सकते हो, नोट कर लिए होंगे, ओके। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि जितना क्वेश्चंस करो ना उतना आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, राइट। अपन थ्योरी तो जल्दी कर सकते हैं, आपको समरी में भी थ्योरी आधे घंटे की समरी मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप उसके लिए चिंता ना करो, ठीक है। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर रहा है कि x अपॉन cos थीटा प्लस by अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गई, दूसरी पार्ट में दे रखा हमें इन्फॉर्मेशन कि x sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस का by cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है, और हमें फाइंड करनी है कि ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सोचो कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें
अगर हम यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो क्या हम ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं, आप साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो पहला अपन क्या कर सकते हैं, बोलना पड़ेगा आपको। पहला क्या कर सकते हैं, एक साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस बी वाई cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्या, यस। तो एक अपॉन क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी वाई cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, यस या नो। ठीक है, तो अगर मान लो इधर इसको इधर लाए और इसको इधर लाए, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को अपन इस पे लाए तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन ये इधर आ जाएगा तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा। तो tan क्यूब थीटा मतलब tan थीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, बी वाई टू दी पावर 1/3 अपॉन ए एक्स टू दी पावर 1/3 हो जाएगा, सिंपल। तो tan थीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा कि अपन यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि पूरी थ्योरी लिखने के लिए नहीं है IIT जेईई के एग्जाम में या जेईई मेंस के एग्जाम में। आपको क्या करना पड़ेगा, अपन तो इतना भी लिखे हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि आपको ये देखा, आपको सीधा यहाँ से ऐसे मतलब यहाँ से डायरेक्ट आपको माइंड में ही आना चाहिए कि अपन इसको इधर ले जाएं और इसको उधर ले जाएं, मतलब इक्वल करके तो हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आप ये स्टेप छोड़कर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। अब हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, अब क्या कर सकते हैं हम, tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले तो अपन को अगर एक ट्रायंगल बनाए यहाँ पर, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाई बी होता है, मतलब बेसिकली याद होनी चाहिए, राइट। p बाई बी होता है, तो p की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बी वाई अपॉन बी वाई टू दी पावर 1/3 है और इसका है ax टू दी पावर 1/3 है, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी वाई टू दी पावर 2/3 प्लस ax टू दी पावर 2/3। ठीक है, तो आई होप ये सब आप कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इसमें डालेंगे तो अपन यहाँ तक पहुँचने की रास्ता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से हम डाल रहे हैं साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू, ये देखें तो ax अपॉन, अब यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है b बाई h होती है, मतलब ax टू दी पावर 1/3, ठीक है, x टू दी पावर 1/3 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा, डिवाइड बाई दिस। तो इसको एक मिनट के लिए हम क्या मान लेते हैं, अब बी टू अंडर रूट बी वाई टू दी पावर 2/3 प्लस एक्स टू दी पावर 2/3 को हम t मान लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नाउ इजली के लिए हम मान लिए हैं, तो ये हम t लिख सकते हैं क्या, प्लस, अब क्या दे रखा है, बी वाई अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो बी वाई टू दी पावर कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है, पी बाई एच होती है, तो ये हो जाएगा बी वाई टू दी पावर 2/3 डिवाइड बाई टी हो जाएगा, राइट। अगर टी ऊपर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, टी को कॉमन ले सकते हैं, राइट। और यहाँ से क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, एज इट इज हमने लिख लिया। ठीक, एकदम सिंपल से आगे बढ़ो ताकि आपको ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको दिखे ना, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ आप। ठीक है, तो ये जो टी है वो ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, तो टी को हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टी को कॉमन ले लिया, अब ये हो जाएगा ए एक्स टू दी पावर, अब देखो x टू दी पावर कितना 1 है और x टू दी 1/3, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, सिंपल। चलो प्लस बी वाई टू दी पावर ये लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखो x टू दी पावर 1 मतलब ये हो जाएगा t इंटू कितना, x टू दी पावर कितने हो जाएंगे 2/3 हो जाएगा, प्लस बी वाई टू दी पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अपन ने अब यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो टी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट कितना है, बी वाई टू दी पावर 2/3 और एक्स टू दी पावर 2/3, मतलब ये हम लिख सकते हैं क्या, इसको अगर लिखना चाहे तो बी वाई टू दी पावर 2/3 प्लस कितना हो जाएगा ए एक्स टू दी पावर 2/3 हो जाएगा, और इसके पावर कितने हो जाएंगे, अगर ये रूट में है तो 1/2 हो जाएगा, इसके पावर कितने हो जाएंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख लो एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब यहाँ से देखें अपन तो बी वाई टू दी पावर 2/3 मतलब ये हो गया, ये पूरा है। ठीक है,
अभी देखो एक्स टू मतलब ये वही बन गया एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 और एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 3, अगर कुछ नहीं तो 1 लगा ले, ठीक है। अब ये दोनों को अगर हम दोनों अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा कितना 2 और 1 3/2 हो जाएंगे। तब मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 मतलब ये हो जाएगा 2 1 3 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, तो अपने को फाइंड आउट यही तो करने थे। एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई टू दी पावर 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 2/3 हो जाएगा। देखो एक्स टू दी पावर 2/3 बी वाई टू दी पावर 2/3 अपन ने खेल खेल में आंसर भी निकाल लिया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगे होंगे, बस आपको ये सिस्टम है, आप इतना लिखोगे वैल्यू तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, इसलिए आप कुछ इसको एज्यूम कर लो फिर आप आगे बढ़ो, तो आपको क्या करने सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन एक बार और देख लेते हैं ताकि जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। तो पहला हमको दे रखा था, ये क्वेश्चन दे रखे थे, क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि एक्स अपॉन कोस्टा प्लस बी अपॉन साइन की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखी थी। तो यहाँ से हमने क्या किया और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, फाइंड कर रहा था एक्स टू दी पावर 2/3 बी वाई टू दी पावर 2/3 की, ठीक है। तो अपन ने ये सोचा कि हमको अगर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए तो क्या इस जितने भी मतलब वैल्यू दे रखे साइन का कॉस थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं तो हम ए एक्स और बी वाई की मतलब टर्म में ला सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने वो सोचकर हमने ये उठाया और यहाँ से हम दोनों को इक्वल किया और यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड की। tan थीटा से हमको क्या मिला sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मिली। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमने इसमें पुट किए और फिर इसको हमने सोल्व किया। आपको सोल्व करने आना चाहिए। सोल्व करने के बाद हमने डायरेक्ट इस यहाँ पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद सॉल्यूशन क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 2/3, राइट। तो आई होप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन किए हो। अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तब आप आंसर देखो तो और आपको बेटर समझ में आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलिमिनेट थीटा एंड a sec theta equals to 1 minus b tan theta and then show that a square sec square theta equals to 5 plus b square tan square theta आपको क्या करना है शो करना है, राइट। तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि tn इक्वल्स टू दे रखा है sin टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा की वैल्यू दे रखी है। tn इक्वल्स टू हमको फाइंड आउट करना है t3 माइनस t5 अपॉन t1 इक्वल्स टू t5 माइनस t7 अपॉन t3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। मतलब दोनों क्या करना है इक्वल करना है। तो आप शो कर सकते हो, आप कैसे सोल्व करोगे वो आपको हम बताते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको क्या करना है क्वेश्चन मतलब वीडियो को पॉज करनी है, फिर आपको सोल्व करना है। अगर सोल्व ना हो रहा हो तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है कि एलिमिनेट थीटा, मतलब थीटा को हमें एलिमिनेट करना है और रिलेट हमको फर्स्ट क्या दे रखी है ए सेक थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस बी tan थीटा, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिख लिया ए सेक थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस बी tan थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने ये लिख लिए कि ए सेक थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस बी tan थीटा, मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अपन ने यहाँ से सोल्व कर लिया। दूसरा आप ये दे रखा है कि हमको शो करना है कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो अपन कर सकते हैं। अब देखो ए सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, यस या नो, सिंपल। तो ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा, ठीक है, इंटू ए सेक थीटा माइनस का बी tan थीटा इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो कितना आ गया ए सेक थीटा माइनस का बी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब यहाँ से अगर हम बात करें ए सेक थीटा प्लस माइनस बी tan थीटा की 5 है और ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा की वैल्यू 1 है। अब ये दोनों को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है।
ऐसे सोल्व कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो। ठीक है, अपने को दोनों को इक्वल करनी। तो आप देखो क्या करना है, हमको थीटा को एलिमिनेट करना, मतलब यहाँ से अगर सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू आई तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों को हम प्लस कर दे, ये दोनों इक्वेशन को प्लस कर दे, तो यहाँ से 2a सेक थीटा हो जाएगा, तो 2a सेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 516 हो जाएगा। ठीक है, तो a सेक थीटा की वैल्यू कितने आ गई, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 3/a हो जाएगा। ठीक है, इस सेक थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/a, और सेक थीटा की वैल्यू 3/a आ जाएगी। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू रख दो इसमें, कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू अगर इसमें ही रख दे अपन, tan थीटा की मतलब यहाँ से अगर हम सोल्व करें, ठीक है, तो a सेक थीटा तो उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 1 माइनस a सेक थीटा, मतलब a इंटू 3/a। ठीक है, तो ये कट जाएगा, मतलब ये tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2/1 में से 3 है 2/b, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2/b, और सेक थीटा की वैल्यू आ गई ये, सेक थीटा की वैल्यू 3/a और tan थीटा की वैल्यू -2/b आ गई। अब अपन एक इन्फॉर्मेशन जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमको सेक थीटा की वैल्यू मालूम है, tan थीटा की वैल्यू मालूम है, दोनों इसमें रख दिया अपन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा, 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमने एलिमिनेट थीटा भी कर दिया और हमने दोनों को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। राइट, तो ये अपन ने शो कर दिए कि अपन को ये सोल्व करना था, अपन ने यहाँ से मतलब थीटा को एलिमिनेट करके और यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों को सोल्व, मतलब यहाँ से ये सिंपल क्वेश्चन था कि आपको थीटा को एलिमिनेट करनी है तो आपको क्या क्या करनी पड़ेगी। अब दोनों को क्या किए, यहाँ से हमने क्या किया, ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा किया, यहाँ से हमने एक रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर ली, फिर एक रिलेशन हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपन ने फिर यहाँ से ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यूज किया और यहाँ से हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। राइट, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो जगह हमारे पास कम है, ताकि अगर दूसरा क्वेश्चन को उठाए तो लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, tn इक्वल्स टू साइन टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा दे रखा है और फाइंड आउट करना है t3 माइनस t5 अपॉन t1। ठीक है, इक्वल्स टू t5 माइनस t7 अपॉन t3 फाइंड आउट करनी है, दोनों को इक्वल करना है। राइट, तो यहाँ से सो डेट था ना, इसको ये रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें दो इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन थी, एक इन्फॉर्मेशन, दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें थीटा को एलिमिनेट करने थे। राइट, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सो को एलिमिनेट करने के। राइट, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि tn इक्वल्स टू साइन टू पावर n थीटा cos टू पावर n थीटा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, t3 t5 t1 t3 t7 t3 की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। राइट, तो यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें t3 की वैल्यू, राइट, तो t3 की वैल्यू डायरेक्ट अपन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, t3 की वैल्यू अगर यहाँ फाइंड आउट करते हैं साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा और माइनस का कितना, t5 की वैल्यू अगर रखे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 5 थीटा माइनस का cos 5 थीटा अपॉन, ये सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, और साइन थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, और इक्वल्स टू दे रखा है t5 माइनस t7, तो t5 की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, t5 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस cos टू द पावर 5 थीटा हो जाएगा, और माइनस का कितना 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 7 थीटा माइनस का cos टू द पावर 7 थीटा डिवाइड बाई कितना, t3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 3 थीटा प्लस cos टू द पावर 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी ने वैल्यू पुट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा और साइन टू द पावर 3 थीटा साइन टू द पावर 5 थीटा, मतलब यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो साइन टू द पावर क्यू थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं। राइट, तो साइन टू द पावर क्यू थीटा अगर हम कॉमन ले तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से cos में हम क्या कर सकते हैं, cos क्यू थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं। राइट, तो cos क्यू थीटा को हम अगर कॉमन ले यहाँ से तो ये हो जाएगा cos क्यू थीटा मतलब 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। चलो जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
ये कितना हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा जी। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से अगर हम देखें तो साइन टू द पावर 5 थीटा और माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा, मतलब यहाँ से हम साइन टू द पावर 5 थीटा को हम कॉमन ले लें, सिंपल जी बात है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन टू द पावर 5 थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही बात हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है जी, प्लस क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 5 थीटा को अगर हम कॉमन ले तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, डिवाइड बाई साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बच जाएगा। ओके डन। चलो जी आगे अगर हम चले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या साइन क्यू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अगर हम यहाँ से कॉमन ले तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा प्लस यहाँ से अगर कॉमन ले तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा और डिवाइड बाई कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, सिंपल जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा हुआ है। ओके इक्वल्स टू यहाँ से वही अगर बात कर ले हम क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा बच जाएगा, सिंपल है। और प्लस यहाँ से आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा cos टू द पावर 5 थीटा और sin स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ से cos क्यूब थीटा बच जाएगा, यस या नो cos क्यूब थीटा बच जाएगा क्या, और डिवाइड बाई क्या बच जाएगा sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बच जाएगा, सिंपल है जी। चलो अब यहाँ से देखो sin थीटा प्लस cos थीटा ये दोनों ये कट जाएंगे क्या, ओके, और ये दोनों आपस में निपट लेंगे और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये इधर से कट जाएगा, मतलब ये 1 = 1, मतलब दोनों सोल्व हो गए क्या, दोनों इक्वल आ गए, LHS = RHS, वही हमें दोनों को इक्वल करने थे, राइट। तो सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है और फिर आगे मैथमेटिक्स एक सिस्टम से चलना पड़ता है तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप इधर उधर ही घूम जाओगे। ठीक है, तो आप आई होप सभी ने सोल्व किए होंगे और इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छे लेवल का। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जो आप पॉज करके सोल्व करोगे। चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि इफ cot अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल्स टू n दे रखा है, sec अल्फा माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू n दे रखा है, तो आपको शो करना है कि m इंटू m n स्क्वायर टू द पावर 1/3 माइनस n इंटू m स्क्वायर n टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं करना है, सिस्टम से आपको सिखाएंगे कैसे चलना है, जब क्वेश्चन लॉन्ग हो तो आपको कैसे किस मेथड को अप्लाई करनी है, राइट। तो देखो पहले m की वैल्यू हमें पता है, अब हमें m n स्क्वायर की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब देखो m मतलब क्या क्या वैल्यू चाहिए हमें, m चाहिए m स्क्वायर चाहिए n चाहिए n स्क्वायर चाहिए, राइट। तो ये अपन फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर पानी है। इस तरीके से अप्रोच रखोगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे, राइट। तो क्या है m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू दे रखी है हमें cot अल्फा प्लस tan अल्फा। ठीक है, m की वैल्यू दे रखी है cot अल्फा प्लस tan अल्फा, तो क्या हम इसको sin cos में बदल रहे हैं, यस या नो, यस। तो cot अल्फा कितना हो जाएगा cos अल्फा अपॉन sin अल्फा हो जाएगा जी, ठीक है, प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा हो जाएगा, सिंपल। तो अगर ये दोनों का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin अल्फा, नीचे sin अल्फा cos sin अल्फा इनटू cos अल्फा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, मतलब 1 बाई कितना हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू हमें m की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब हम m स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमें नीड है m स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, चलो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू दे रखी है कितनी, n की वैल्यू दे रखी है sec अल्फा और माइनस का cos अल्फा। ठीक है जी, sec अल्फा माइनस cos अल्फा दे रखा है, तो sec अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos अल्फा और माइनस का cos अल्फा। ठीक हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है sin स्क्वायर अल्फा, तो sin स्क्वायर अल्फा ये सॉरी हाँ sin स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर को हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं अपॉन cos अल्फा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू sin स्क्वायर अल्फा अपॉन
कॉस अल्फा, ठीक है। अपन ने कोई गलती तो नहीं की, 1 अपॉन कॉस और साइन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम इधर लिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ एन की वैल्यू आ गई है, अब इसको हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर दें, क्यूब कर दें। तो अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, सिंपल। चलो देखो एम स्क्वायर, एम की वैल्यू एम स्क्वायर एन और एन स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो एम की वैल्यू अगर पुट करें, एम इंटू एम एन स्क्वायर टू द पावर 1/3, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, चलो भाई पुट करो। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एम एन स्क्वायर, एम इंटू एन स्क्वायर, एम इंटू एन स्क्वायर, है ना भाई। तो ये दोनों को एम इंटू एन स्क्वायर अगर फाइंड कर ले अपन, एम इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर की वैल्यू साइन टू द पावर 4 अल्फा और अपॉन कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये इससे कट जाएगा, मतलब ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा कितना, साइन क्यू अल्फा अपॉन कॉस क्यू अल्फा, ठीक है, सिंपल सी बात है। वैसे ही हम फाइंड आउट करने कहते हैं एम स्क्वायर इंटू एन, ठीक है। एम स्क्वायर इंटू एन अगर फाइंड आउट करें यहाँ से, एम स्क्वायर इंटू एन फाइंड आउट करें, तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा ए और इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, सिंपल। चलो तो यहाँ से अगर बात करें तो ये दोनों ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्यू अल्फा, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से हमने क्या किया, एम को वैल्यू हमने पुट किया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब एम एन स्क्वायर कितनी है साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू, ठीक है, साइन क्यू अल्फा अपॉन कॉस क्यू अल्फा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसकी जगह हम साइन क्यू अल्फा कॉस क्यू अल्फा रखेंगे, तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/3 इंटू 3 ये कर जाएगा, मतलब साइन अपॉन कॉस बचेगा से, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है जी, समझ में आ गया। मतलब इतना आपको करने आना चाहिए कि हमने यहाँ से साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा और टू द पावर 1/3 थे तो कट जाएंगे पावर, तो सिर्फ बचेगा साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा माइनस। अब एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, कितना है 1 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। बस जो वैल्यू है वही पुट करनी है आपको, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और है एम स्क्वायर एन है, ठीक है। तो एम स्क्वायर एन की वैल्यू कितनी 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स है तो क्यूब है यहाँ 1 टू द पावर 3, मतलब पावर हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा बचेगा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब चलो ये तो आपको ये सिस्टम अलग है, ठीक है, यहाँ से ये रफ वर्क ले लेना, ओके। अब ये देखो कितना हो गया, यहाँ से अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें तो ये इससे कट जाएगा, मतलब 1 अपॉन कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉस साइन अल्फा कट जाएगा, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, ठीक है, माइनस का साइन अपॉन कॉस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 है। अब 1 माइनस दोनों एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कितना बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा इक्वल्स टू 1, तो ये कट जाएगा 1 इक्वल्स टू 1, सिंपल। तो ये आपको क्वेश्चन इजी था बट क्या कॉम्प्लिकेटेड थे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, किस तरीके से वैल्यू हमने एम की निकाली एन की निकाली, फिर दोनों को हमने अलग निकाली, फिर डायरेक्ट पुट कर दिए, अब इसमें आपको डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप सभी ने एंजॉय किए होंगे लेक्चर को, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।